ये कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार, इसको ऐसे मिला दो, थोड़ा इसको ऐसे क्या कर दो, इसे इस तरीके ले लो D, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप लगेगा भी उस तरीके से। ये कह रहा है कोण जो ADC है, मतलब ये वाला जो कोण है वो इस पूरे A के कोण के क्या बता रहा है, बराबर है BAC, इस पूरे कोण के क्या है, बराबर है। इतनी बात हमको इसने दे दी है। और कह दर्शाइए कि कोण, दर्शाइए कि CA² बराबर CD इंटू CD। देखिए क्या दिया हमको, लिख रहे हैं पहले जो हमको दिया है वो लिख रहे हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है हमको। कौन सा कोण हमको दिया हुआ है, ADC। ये बराबर है कोण किसके, BAC के बराबर है। सिद्ध क्या करना है हमको, देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है CA² बराबर CB डॉट CD, ये प्रूफ करना। अच्छा सवाल दिया हुआ, देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाना क्या है, उसी हिसाब से लिखेंगे भी हम, इधर उधर नहीं चले जाएंगे कि टेढ़ा बच्चा दिया और त्रिभुज। इसके बाद देखिए उत्पत्ति, देखिए उत्पत्ति तो हम क्या करेंगे, देखिए हमको CA क्या दिया है, हमको देखिए ये CA ये दी भुजा, CB क्या दिए, देखिए CB ये पूरी भुजा दी हुई है, CD क्या है, तो CD ये भुजा हमको दी हुई, दी नहीं दी। हम इसका मतलब है कि इस त्रिभुज को जो इधर बना हुआ ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को जब तक हम सिमिलर नहीं प्रूव करेंगे तब तक उसकी भुजाओं में अनुपात नहीं डाल सकते। सबसे पहले हमको सिमिलर दिखाना होगा। आइए दिखाते हैं। त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज, मान लो हम त्रिभुज यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, AB को लिखते हैं D, त्रिभुज AB और क्या लिखते हैं D। और किसमें, और त्रिभुज किसमें, देखिए इसमें ये कोण था, इसमें ये कोण बराबर, तो यहीं से लिखना शुरू करो। त्रिभुज किसमें, D और C, और किसमें A में डालते हैं। तो देखिए हमको दिया है कि कोण जो ADC है वो बराबर है कोण BAC के। ये क्वेश्चन में हमको क्या है दिया है। और जरा नजरें तेज करिए अपनी, तो और आपको पता चल जाएगा क्या कि जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण वो इस वाले त्रिभुज में भी पड़ रहा है, और जो ये वाला कोण है इस बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या है, पड़ रहा है। इसका मतलब ये तो कॉमन हो जाएगा। अगर दो एंगल बराबर तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। लिख दीजिए, हम लिख देंगे कि कोण जो है C वो बराबर किसके है, C को। चाहे पूरा लिखना तो पूरा लिख लेना। कैसे हो गया ये, उभयनिष्ठ है। कैसे है ये, उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज जो ABD है वो सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके, DCA के। और इनमें हम रेशियो डाल देंगे। क्या डाल देंगे, रेशियो। देखिए ध्यान से, जब हमने ये कोण लिया है, इसमें ये कोण है, जब इसमें ये भुजा होगी तो फिर इसके लिए कौन सी भुजा होगी, ये BC होगी। अरे भाई जो ये कोण बराबर थे, इसका ये बराबर, इसका बराबर, इसके सामने ये भुजा तो इसके सामने ये भुजा, ये तो पड़ेगी। मैं थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे, ध्यान से देखिए, जो लेंगे उसी हिसाब से देंगे। इसका ये कोण बराबर है तो इसके सामने भुजा जब आप ये लेंगे तो इसके सामने भुजा फिर ये रेशियो में लेंगे। हमको लाना है CA², CA लेंगे। मान लो इस बड़े वाले त्रिभुज के हिसाब से हम ले रहे हैं कितना, CA, कितना ले रहे हैं, CA। इसमें अगर हमने इसको ले लिया है CA, किसमें, छोटे वाले, पहले हमने कौन लिखा था, ABD, और कौन लिखा हमने, गलत लिख दिया क्या, ABD क्यों लिखा, ABC लिखना चाहिए, गलत लिख गया है। देखिए थोड़ी यहाँ गलती हो गई, यहाँ कौन सा लिखेंगे, C लिखेंगे, बड़े में लगा रहे हैं, ABC में लगा रहे हैं। तो देखिए जो ABC है, ABC, इसमें देखिए इसके लिए हम जरा ये AC लेते हैं, क्या लेते हैं हम,
बड़े वाले त्रिभुज के लिए AC लेते हैं, बड़े वाले त्रिभुज के AC या CA, तो फिर छोटे वाले के हिसाब से फिर कौन पड़ेगी भुजा उसमें, ये आपको चाहिए। हमारे पास CB पड़ेगी, कौन सी पड़ेगी, CB, CB तो पड़ेगी, CD पड़ेगी, कौन पड़ेगी, देखिए ध्यान से, कौन सी पड़ेगी, CD पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, अगर ये कोण है, ये कोण, तो बड़े के लिए जो A से लगी भुजा थी, जो कोण था उससे जो लगी थी वो आपने ली है, वो वाली भुजा जो इधर आई है, दूसरे वाले तरफ नहीं ली। तो इसमें वही कोण से लगी भुजा कौन सी आप लेंगे, इधर जाने वाली C से लेंगे, नहीं लेंगे। ये जो A कोण है, अगर इस पूरे में हम देखें तो हम इधर B तरफ जाने नहीं लिए, हम किधर तरफ लिए हैं, C की तरफ जाने वाले, ये वाला हम लिए CA, ये नहीं लिए। तो जब छोटे वाले के साथ तो उसके लिए ये कोण था, तो इसके लिए ये कोण नहीं है, तो इसके लिए कौन सी पड़ेगी, CD पड़ेगी, ये बराबर बड़े वाले त्रिभुज के कौन सी भुजा हम लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज की मान लीजिए हम भुजा कौन सी लेते हैं, BC ले लेते हैं, कौन सी ले लेते हैं हम, BC, यानी जो कोण है उसके सामने की भुजा ले लेते हैं BC, क्योंकि हमको BC लाना है ना, CB या BC, तो CB लिख देते हैं। इसके बड़े वाले त्रिभुज के बड़े ये कोण जो बराबर दिए तो उसके सामने भुजा हमने ली है CB, तो इसके सामने भुजा कौन पड़ेगी बताइए, CA पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तिरछी गुणा कर देंगे तो CA का स्क्वायर बराबर इधर तिरछी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CD इंटू कितना हो जाएगा, CB, और यही हमको शायद लाना है ना। इसको घुमा लीजिए, घुमा क्या आ रहा है, यानी CB पहले आ रहा है और CD क्या आ रहा है बाद, और ये आपका प्रूफ हो। लेकिन इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे, कौन सा देखेंगे, 9 नंबर। कह रहा लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ के घूम पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। कह रहा कोई 6 मीटर का स्तंभ है जिसकी घूम पर छाया उसकी कितनी है, 4 मीटर, 6 इसकी लंबाई भी है और इसकी छाया कितनी बन रही है, 4 मीटर की बन रही है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। अच्छा, कोई इधर कह रहे हैं मीनार है उसी समय, तो उसकी छाया कितनी पड़ रही बता रहे हैं, उसकी छाया बता रहे हैं कितनी पड़ रही है 28, इसकी टोटल कितनी दी हमको 28 दी हुई है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको ये मीनार की ऊंचाई ऐसे निकालनी हो गया सब लोग, A B, इसको C, इसको D, इसको क्या मान लीजिए E मान लीजिए, माना। तो इस बार तो ये ऊपर तो सीधे का नहीं तो कुछ है नहीं, फिर हल करना दिया है, लिख देते हैं। देखिए दिया है तो आपको देखो BC कितना आपको दिया हुआ है 6 मीटर, आपको AB कितना दिया हुआ है 4 मीटर, आपको AD कितना दिया हुआ है 28 मीटर, माना मीनार की ऊंचाई DE बराबर कितनी है H मीटर है, ये मान लीजिए। त्रिभुज देखिए ये त्रिभुज दोनों कैसे हैं, एक तो ये छोटा वाला जो बना हुआ है आपका कौन सा ABC, और जो आपका एक बड़ा वाला बना है AD, और कौन तो B है, और ये कौन सा E, ये दोनों सिमिलर होंगे। कैसे, अगर कोई चीज खड़ी है ऊर्ध्वाधर तो इनके एंगल कितने कितने के होंगे 90-90, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये जो कोण है A वाला वो इसमें भी आ रहा, वो इसमें, भाई इसके लिए भी तो यही है और इस पूरे के लिए भी यही है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी भुजाओं में अनुपात हम क्या कर सकते हैं डाल सकते हैं। नहीं, आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज किसमें ADE में कोण AB जो C है वो बराबर होगा कोण किसके अच्छा पहले बड़ा वाला लिया है, नहीं छोटा वाला लिया, बाद में बड़ा वाला ले लेते हैं ADC, तो ADE के ये बराबर होंगे, क्योंकि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, प्रत्येक कोण कितने का है ये
90 डिग्री का, इसलिए दोनों बराबर होंगे। ये बराबर हो जाएगा कोण ए, इसलिए कहते हैं उभयनिष्ठ है। क्या ये उभयनिष्ठ है। अगर दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर आ गए तो त्रिभुज कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो ABC है वो सिमिलर हो गया त्रिभुज किसके, ADE के। कैसे हो गया, एंगल कसौटी से हो गया। तो इनकी भुजाओं में अनुपात पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, ये बटे ये कर दो, यानी आप लिख सकते हैं BC बटे कितना, DE लिख सकते हैं DE। और क्या लिखेंगे, AB तो बटे क्या लिख देंगे AD। इनके मान रखेंगे, झलेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इनको डिलीट कर देते हैं यहां से और फिर इनकी जगह पर कर देते हैं। देखिए इसको इधर कर, देखिए BC कितना दिया, BC कितना दिया हमको 6। DE कितना दिया, DE तो H दिया, निकालना जो कि हमको है ना, ये दिया बराबर AB कितना दिया 4 और AD पूरा कितना दिया हुआ है 28। 4 एकन 4 चारों संधि 28। 7 की इधर गुणा कर दो, H की इधर कर दो, तो H एकन H और इधर 7 कितना हो जाएगा 42 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी 42 मीटर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे। और ये हमसे कह रहा AB और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के, तो सिद्ध कीजिए कि ये रेशियो बराबर ये रेशियो। आइए देख लेते हैं, कुछ भी नहीं हमको लग रहा है इसमें। तो एक त्रिभुज ABC बना लिया हमने, AB और क्या C, और कह रहा है AD इसमें माध्यिका है, AD इसमें क्या है माध्यिका है AD। अब माध्यिका बोले तो ये और ये पार्ट क्या है बराबर। जब ये कहेगा कोण का समद्विभाजक करता है, एंगल बाइसेक्टर, तो समझो कोण को आधा आधा कर रहा है। जब माध्यिका होगी तो समझो वो भुजा को आधा आधा बांटेगी, ये बात याद रखना। फिर क्या बोलना, बहुत सिंपल, कुछ नहीं। अगला करा त्रिभुज जो PQR है उसमें PM, और त्रिभुज आपको क्या दिया, एक PQ और क्या दिया R। इसमें PM है जो इसकी माध्यिका, मतलब इसको ये आधा आधा क्या कर रही है बांट रही है। ठीक है, आइए अब आपसे कह रहा है और क्या दिया है आपको, ये तो आपको दिया ही है, और एक चीज दे दी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे दी, और उससे तुम्हारा सवाल आसान हो जाएगा। कह रहा त्रिभुज ABC जो है वो सिमिलर है त्रिभुज किसके, PQR के। अब तो कुछ नहीं रह गया, मजा आ जाएगा तुम। देखिए सिमिलर दे दिया, और क्या दे दिया, ये माध्यिका है, माध्यिका है तो क्या दिया इसका मतलब आपको, जो BD है वो CD के बराबर होगा, और जो QM है QM वो किसके बराबर होगा, आपका बराबर होगा किसके, RM के बराबर होगा। ये भी बात आपको इसमें समझो दी हुई है। तो सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना क्या है हमको इसमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। देखिए ध्यान से, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ के पास जाइए पहले। AB बटे कितना दिया हुआ है PQ, ये तो दिया हुआ है, और क्या दिया हमको AD बटे क्या दिया है PM। इसका मतलब ये इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो इस ट्रायंगल को हमको दोनों क्या प्रूफ करना होगा, सिमिलर। सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो रेशियो निकाल देंगे, निकालेंगे नहीं निकालेंगे। तो हम कैसे लगाएंगे, देखिए जरा, इस बार कोण का तो आधा दिया नहीं, अगर कोण का आधा दे देता तो ये कोण आधा आधा बराबर हो जाता, और ये कोण तो पहले से बराबर, क्योंकि सिमिलर है तो बराबर हो। तो अब ये तो दिया नहीं, तो समस्या हो गई। तो हम फिर कैसे लगाएंगे इसको, तो एक तो ये रेशियो, इसमें जो ये सिमिलर है तो रेशियो वाला लगाएंगे, और हम ये कोण आपस में बराबर हैं, इसमें साइड एंगल साइड से लगा देंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति किसको प्रूव करेंगे, त्रिभुज ABD, और किसमें लगा रहे हैं, त्रिभुज
पी क्यू एम में, देखिए पी क्यू एम में, इसमें इस छोटे वाले को प्रूफ करेंगे। तो देखिए कोण बी जो है वो बराबर किसके होगा, कोण क्यू के होगा। क्यों? सिंस त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के सिमिलर था, तो इसके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमको इसकी जरूरत है, मैं लिख दिया। और देखिए और क्या होगा, और इनकी भुजाओं में अनुपात भी तो बराबर होगा, इनकी भुजाओं में क्या होगा, अनुपात भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज क्या है, सिमिलर है दोनों। तो इसकी ये बटे भुजा ये पूरी बटे ये बटे ये, तीनों आपस में क्या होंगी, रेशियो में बराबर। लेकिन हमको जिसकी आवश्यकता है हम उसको लेंगे। क्या हम लेंगे, हम लेंगे ए बी बटे कितना लेंगे हम, पी क्यू बराबर कितना लेंगे, बी सी बटे कितना लेंगे हम, क्यू आर लेंगे हम इसको, क्यू आर। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। लेकिन इसमें थोड़ा हम काम अपनी तरफ से क्या करेंगे, देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर कितना, जो बीसी है जरा इसका आधा कर दो, बीसी का क्या कर दो, आधा। तो फिर क्यू आर का भी आधा करोगे। अगर इस पूरे का आधा करेंगे तो इतना रह जाएगा, इसका पूरे का आधा करेंगे तो इतना रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। और आधा करेंगे तो फिर क्या बचेगा, यही लिखे दे रहे हैं। तो बीसी पूरे को आधा करके क्या लिख दो आप, बीडी लिख दो, और इसको क्या लिख दीजिए आप, क्यूएम लिख दीजिए। इसका मतलब है कि इनकी भुजाओं में रेशियो क्या आ गया, बराबर, कोण बराबर हो गया। इसलिए आप यहाँ लिख लेना कि त्रिभुज जो ए बी डी है वो सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी क्यू एम के। ए बी जो डी होगा वो आपका पी क्यू एम के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कैसे हो गया, साइड एंगल साइड से हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब जब ये कैसा हो गया, सिमिलर हो गया, तो हम इसमें क्या डाल सकते हैं, रेशियो। हम लिखेंगे ए बी बटे कितना, पी क्यू बराबर, और क्या लिखेंगे, ए डी बटे कितना, पी एम। और यही हमको प्रूव करना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 क्या कह रहा है, समलंब ABCD, जिसमें AB कह रहा है जो है AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के, ये हमसे बोल रहा है। के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, सिद्ध करना आपको है कि OA बटे OC बराबर OB बटे कितना होगा, OD। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, और हमको समलंब दिया है। जरा ध्यान से देखिएगा, समलंब कुछ इस टाइप से बनता है, जिसके आमने सामने की दो भुजाएं तो आपस में क्या होती हैं, समांतर। लेकिन दो भुजाएं जो और होती हैं वो समांतर नहीं होती। तो ए बी और ये बनेगा कितना, सी डी। तो ये हमसे बोल रहा है कि जो ए बी है, ए बी ये समांतर है किसके, डीसी के। ये तो हमको इस क्वेश्चन में दिया होगा, दिया है ना। और कह रहा है कि ये जो AC और जो BD ये इसके विकर्ण हैं, ये बिंदु कहां पर कट करते हैं, O पर कट कर रहे हैं। तो कह रहा तो फिर सिद्ध करो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको कि OA जो है OA बटे क्या होगा, OC, और जो OB है OB वो बटे क्या होगा, OD। पहले इस सवाल को हम हवा में लगाएंगे और उसके बाद आपको बोर्ड पर लगा के दिखाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं सवाल में। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, आप ही बताइए, तो क्या ये कोण इस कोण के बराबर होगा नहीं होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और त्रिभुज दोनों ये और ये क्या हो गए, और जो सिमिलर हो गए तो इनकी भुजाओं में हम क्या करा सकते हैं, अनुपात। OA बटे OC, OB बटे OD हो गए। इसके बाद देखिए उपपत्ति, देखिए उपपत्ति में देखिए क्या करेंगे हम लिखेंगे त्रिभुज AOB और किसमें लगा देंगे हम,
DOC, या लगा दो COD, त्रिभुज किसमें? COD में लगा देंगे हम। सिंस AB जो है AB वो पैरेलल है किसके? BC के। देयरफॉर एंगल, ये जो OAB बनेगा, ये जो एंगल बनेगा OA और क्या B, ये बराबर हो जाए किसके? OCD के। किसके बराबर हो जाएगा? OCD के। OCD के, क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल्स है, एकांतर कोण है। और एंगल जो आपका कौन सा बनेगा? ये वाला, इधर वाला, OBA, OBA ये बराबर किसके हो जाएगा? ODC के हो जाएगा, ODC के हो जाएगा। ये भी एकांतर कोण है कि नहीं? अगर हम चाहें तो ये भी लिख दें कि ये कोण इस कोण के लिए क्या है? बराबर, लेकिन हमको करने की इसकी आवश्यकता नहीं, हमारा दो ही से काम चलता है। अगर दो कोण बराबर आ गए तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। इसलिए देखिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज जो आपका क्या हो गया? AOB हो गया, ये सिमिलर हो गया। ये क्या हो गया? सिमिलर त्रिभुज किसके? COD के। कैसे हो गया? एंगल कसौटी से हो गया है। देयरफॉर जो इनकी भुजाओं में अनुपात होगा OA बटे क्या? OC, वो बराबर हो जाएगा OB बटे कितना? OD। ये रेशियो बराबर आ जाएगा, जो प्रूफ करना हमारा हो गया। इसको ऐसे मिलाया गया है और इसको ऐसे मिलाया गया है। इस वाले को P, इस वाले को Q, इस वाले को S, इस वाले को R और इस वाले को T माना गया है। और ये कोण 1 लिखा गया है और ये कोण कितना लिखा गया है? 2 लिखा गया। ठीक है, क्या आप कह रहा हमसे? कह रहा दी गई आकृति में QR, क्या दिया हुआ है? QR बटे कितना? QS बराबर दिया है हमको QT बटे कितना दिया हुआ है हमको? PR ये दिया हुआ। तथा कोण 1 बराबर दिया है कोण 2, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर दिए हुए हैं। तो क्या दर्शाइए कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS जो है, PQS ये छोटा वाला जो इधर का बना हुआ है यहाँ तक, इधर का, इसकी बात कर रहा है। त्रिभुज सिमिलर होगा किसके? त्रिभुज PQR के। ये PQR के इसके सिमिलर हो जाएगा। ये हमको इसे प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इधर देखिए एक क्वेश्चन में इसको देखो, पहले तो इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे हम। देखिए सबसे पहले तो एक बात और लिख लेंगे। देखिए आपको कोण 1 बराबर कोण कितना दिया हुआ है? 2। ये कोण इस कोण के बराबर दिया, बहुत ध्यान से देखना। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले की, इसको P कहते हैं, ये आपका Q है और ये क्या मान लें? R। तो इसका ये R वाला कोण और इसका ये Q वाला कोण आपस में क्या है? ये बराबर है। बराबर तो क्या हमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। सम्मुख कोण जो बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका मतलब PQ जो होगा, PQ वो किसके बराबर आ जाएगा? PR के। आ जाए कि नहीं आ जाएगा? बोलिए। यहाँ अनुपात देखिए, जब हम इसमें इस त्रिभुज को और बड़े त्रिभुज को लेंगे तो अनुपात देखिए क्या करते हैं हमको? QR क्या दिया पूरा? QR तो बटे कितना दिया? देखिए QS। बड़े त्रिभुज में QR तो छोटे त्रिभुज में क्या? QS। इधर का अनुपात सही दिया है। इधर देखिए क्या दिया है? QT तो क्या देना चाहिए इसको? QP देना चाहिए। लेकिन ये चला गया PR के पास। लेकिन हमने क्या निकाला? जो PR है वो किसके बराबर है? QP के। जहां ये PR दिया है वहीं क्या देंगे हम? QP लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और जैसे हम लिख देंगे तो इसका मतलब छोटे इस बड़े वाले में और इस छोटे वाले में, इस बड़े वाले में इस छोटे वाले में रेशियो क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा बराबर? ये बड़ी भुजा बटे ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा ये छोटी भुजा में रेशियो आ जाए और कोई एक एंगल बराबर आ जाए तो समझो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समूह। और जो ये त्रिभुज है ये बड़े वाले में भी पड़ रहा है और ये त्रिभुज किसमें पड़ रहा है? छोटे में। और दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सिमिलर। कुछ बात समझ में? त्रिभुज सिमिलर हो गए। देखिए कैसे करेंगे हम, कर देते हैं। देखिए
चूंकि कोण एक बराबर कितना दिया है हमको, कोण 2, इसलिए PQ इधर हमने समझा दिया आपको, PQ बराबर कितना हो जाएगा, PR। सिंस समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होंगी। जो सामने के कोण अगर समान है तो उनके सामने की भुजाएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी। इसलिए जो बनेगा वो बनेगा क्या, देखो जो दिया हमको QR बटे कितना, QS बराबर हम लिखेंगे QT बटे कितना लिख देंगे, PR, और PR की जगह पर कितना हमने प्रूव कर दिया है, PR के कितना, PQ, तो आप यहाँ क्या लिख दीजिए, PQ लिख दीजिए। बोलिए कहां से इसको एक डाल दो और यहाँ लिख दो क्या, समीकरण कहां से, एक से हमने कर दिया, इसको चेंज कर दिया। ठीक, अब त्रिभुज ले लीजिए, प्रूफ देखिए, ले लीजिए त्रिभुज, किसमें ले लेंगे, त्रिभुज प्रूफ करना है PQS, और किसमें त्रिभुज, किसमें PQR, इनमें प्रूफ करना है। आइए लिख देते हैं, देखिए QR बटे कितना, QS बराबर कितना हमने निकाला है, QT बटे कितना, PQ, और कोण एक बराबर क्या है, कोण नहीं, और जो कोण एक है वो बराबर किसके है, कोण एक के, है कि नहीं, ये उभयनिष्ठ है, ये कोण क्या है आपका, उभयनिष्ठ है, कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। सकते हैं कि बड़े त्रिभुज की भुजा हम इस छोटे वाले में और इस बड़े वाले में लगा रहे हैं, इन्हीं को प्रूव करना है हमको, तो बड़े वाले की भुजा बटे छोटे वाले की भुजा, बड़े वाले की भुजा बटे छोटे वाले की भुजा, अनुपात तो बराबर कर दिया, और जो एक कोण ये आया है ये इस छोटे वाले में भी काम करेगा और यही इस बड़े वाले में भी काम करेगा, तो ये कोण दोनों के लिए सेम आ गया। अगर उनकी दो भुजाओं में अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। कैसे, साइड एंगल साइड से। हम लिख देंगे, लास्ट में लिख लेना, इसी को लिख लेना, इसलिए त्रिभुज PQS सिमिलर हो गया त्रिभुज किसके, TQR के। कैसे हो गया, साइड एंगल साइड से। बस ये कंप्लीट।